नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो टॉपिक है आज वो है रूट स्टॉक। और रूट स्टॉक से संबंधित आपको पता है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम आज इसको बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो शुरू करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें दो पोर्शन है साहब, ऊपर वाला सियोन है, नीचे वाला रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक वाला ये भाग है, ठीक है। ये जो भाग है इसका काम क्या है, जड़ तंत्र का क्या है, विकास करना होता है। बीच वाला क्या है, ग्राफ्टेड यूनियन, जहां से जोड़ा जाता है। ऊपर वाला है सियोन। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें रूट स्टॉक की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब आप सीधे ही बीज लगा सकते हैं, तो आप सीधे ही प्लांट को कर सकते हो, लगा सकते हो। और रूट स्टॉक की इसलिए जरूरत पड़ती है दोस्तों क्योंकि हर हमारे देश में मिट्टी वो अलग अलग है, हर क्षेत्र की अलग मिट्टी होती है। तो मान लो आपको कोई प्लांट लगाना है, कोई अमेरिका का प्लांट है या बेंगलोर का प्लांट है, यहाँ सर्वाइव करवाना है, तो यहाँ का हमें लोकल जो मूल वृंत है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइमेट अलग होती है, हमें फ्रूट की क्वालिटी चाहिए, तब लगाना है तो हमें चाहिए। कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए हमें अलग अलग तरह के रूट स्टॉक चाहिए, तो इनकी महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इसका पूरा विस्तार पूर्वक अपन करने वाले हैं। रूट स्टॉक कहते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट स्टॉक इज द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट। लोअर पोर्शन है, ग्राफ्ट का लोअर पोर्शन होता है, विच डेवलप इनटू द रूट सिस्टम। इससे रूट जनरेट होती है ग्राफ्टेड प्लांट में। इट में बी सीडलिंग से भी तैयार हो सकता है दोस्तों ये, और रूटेड कटिंग के द्वारा भी तैयार हो सकता है, और लेयर्ड भाग से भी तैयार हो सकता है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा भी हम रूट स्टॉक को क्या है तैयार कर सकते हैं। ये है रूट स्टॉक, इसे हम रूट स्टॉक कहेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया रूट स्टॉक जरूरी है क्योंकि हमें क्वालिटी फूड भी चाहिए और हर प्रकार की मिट्टी के लिए हमें चाहिए। तो हमें रूट स्टॉक की इंपॉर्टेंस सबसे पहले है साइज, ठीक है, ग्रोथ हैबिट। अब आपको पता है साइज व ग्रोथ हैबिट हम रूट स्टॉक जो लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि प्लांट की कैनोपी है वो एक तरह से अब हम क्या है निर्धारित कर पाए, ठीक है, डिटरमाइन कर पाए। निर्धारित करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मतलब कोई प्लांट है हमें संख्या में ज्यादा लगाना हो तो हमें ऐसे रूट स्टॉक चुनने होंगे जो क्या है ड्वार्फ हो, ठीक है। और ड्वार्फ होगी तो संख्या क्या है ज्यादा लगेगी, ठीक है। इसमें दो तीन तरह के रूट स्टॉक होते हैं, एक तो ड्वार्फ होता है, एक सेमी ड्वार्फ होता है, एक वीगर्स होता है। वीगर्स जहां प्लांट की कैनोपी हमें ज्यादा बढ़ानी हो, और हाई वीगर्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्लांट की साइज व ग्रोथ हैबिट को निर्धारित करता है। ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी बात है ना ये, ठीक है। दूसरा क्या है रूट स्टॉक का इंपॉर्टेंस क्या है, परकोसिटी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, मतलब और रिड्यूज जुवेनिलिटी। ये सब चीज समझो दोस्तों। हम रूट स्टॉक यूज करते हैं, एक स्टडी के अनुसार अगर हम ड्वार्फ रूट स्टॉक यूज करते हैं, ठीक है, ड्वार्फ रूट स्टॉक यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या फ्लोवरिंग है ना, फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग बीजू पौधे के द्वारा रूट स्टॉक हमने जो प्लांट लगाया है उसकी तुलना में जल्दी क्या है प्लांट फ्लोवरिंग व फ्रूटिंग देता है। और रिड्यूज जुवेनिलिटी यानी कि किशोरावस्था है उसको क्या है कम कर देता है, ठीक है। इस वजह से जब फ्रूट जल्दी फलन देना शुरू कर देता है। ये मान के चलो आपने एक बीज के द्वारा प्लांट लगाया, वो फल देने में दोस्तों लगभग 6 साल लगा देता है, ठीक है। हमने वही प्लांट ग्राफ्ट करके लगाया, ठीक है, वो 3 से 4 साल बाद फल देना क्या है शुरू कर देता है। तो इसका भी ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि एक रूट स्टॉक के द्वारा हम इन चीजों को जल्दी कर सकते हैं। थर्ड है फ्रूट सेट एंड ईल्ड। ईल्ड पे बहुत ज्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब लोकल मूलवंत लगा रहे हो, हम जो जट्टी खट्टी लगा रहे हैं, करना खट्टा लगा रहे हैं या बेर का लगा रहे हैं, तो उसकी जो ईल्ड है वो बहुत कम रहती है, ठीक है ना। तो ईल्ड को बढ़ा देता है रूट स्टॉक, एक अच्छा रूट स्टॉक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर एसिड लाइम को ना रफ लेमन के अंदर हम अगर लगा देते हैं ना, तो इसकी ईल्ड है ना दोस्तों लगभग 70% के आसपास बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस तरह इसकी हम ईल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो रूट स्टॉक की ये एक तीसरा इंपॉर्टेंस है, इसका ईल्ड को बढ़ा देते हैं। चौथा है फूड साइज एंड क्वालिटी, क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना।
अगर हमने रूट स्ट्रोक गलत चुन लिया तो क्वालिटी डिक्रीज भी कर सकता है, और हमने रूट स्ट्रोक अच्छा चुन लिया तो क्वालिटी को बढ़ा भी सकता है। जैसे हमने अगर रूट स्ट्रोक मान लो एक स्वीट ऑरेंज की किस्म है सतपुड़ी, अगर हमने इसको गजनी 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 माँ के रूट स्टॉक पे लगा दिया, ये नींबू के लिए यूज करते हैं, गजनी माँ रूट स्टॉक है जो, तो उसकी क्या क्वालिटी क्या बहुत पूर हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में कोई भाव वगैरह नहीं मिलेगा, क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर हमने स्वीट ऑरेंज को, ठीक है, स्वीट ऑरेंज को अगर हमने केलियो पटेरा एक रूट स्टॉक इंडिया का ही है दोस्तों, उसके ऊपर हमने ग्राफ्ट कर दिया, तो क्या है, फ्रूट की क्वालिटी क्या है, बढ़ जाती है। ग्रेनुलेशन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, फ्रूट की जो जूस है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो क्वालिटी पर भी प्रभाव डालता है, नेगेटिव भी डालता है, पॉजिटिव भी डालता है हमारा रूट स्टॉक। तो सबसे पहले हैबिट पे मैंने बताया, साइज पे निर्धारित करता है, फ्रूटिंग फ्लोरिंग आने को निर्धारित करता है, इल्ड को बढ़ाने में सहायता करता है, और क्वालिटी को डिक्रीज व अच्छी करने के लिए भी काम करता है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सायन। अब आपको पता है हर रूट स्टॉक क्या क्या है, जो अवशोषण करने की क्षमता है, पानी है चाहे न्यूट्रिशन है, वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। अगर अच्छा एक रूट स्टॉक है ना, वो क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से अपटेक करेगा, तो सियोन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। एक सिट्रस वोल्कोमेरियाना एक रूट स्टॉक है जो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन अपटेक करता है, और उसका प्रभाव है जो साइंसा का है उस पर पड़ता है, अच्छी ग्रोथ करता है। तो वो कह सकते हैं कि रूट स्टॉक का जो रूट स्टॉक है वो न्यूट्रिशन अपटेक कैसे करता है उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूं। 6 नंबर है विंटर हार्डीनेस। विंटर हार्डीनेस मतलब प्रतिकूल मौसम है उसको सहन करने वाला। कैसे, कुछ ऐसे रूट स्टॉक है जो विंटर के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे ट्राइफोलिएट है, आपका ट्रॉयर है, आपका ये कह सकते हैं फ्लाइंग ड्रैगन है, ये अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और जो विंटर हार्डीनेस है मतलब आपको ग्रेप फ्रूट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेप फ्रूट ये नींबू प्रजाति का ही है, ये अंगूर वाला नहीं है, ठीक है ना। उसको हम अगर रंगपुर लाइम पे लगाते हैं, रंगपुर रंगपुर लाइम पे लगाते हैं, तो वो सर्दी को अच्छे से झेल लेता है, ठीक है ना। तो विंटर हार्डीनेस यही है। और कुछ मतलब कह सकते हैं कि गर्मियों में एरिड रीजन के लिए हम लगाते हैं, जैसे रफ लेमन हो गया आपका, क्या बोलते हैं, करना खट्टा हो गया, वो एरिड क्लाइमेट के हिसाब से अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके बाद है 7 नंबर है डिजीज रेसिस्टेंट। आपको पता है हमारे जो क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है, उसमें अगर हम यूज करें किसको, मूल व्रंत को, तो वो क्या है, अच्छे से बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने रफ लेमन अगर हम यूज करें अपने क्षेत्र में, तो वो कौन कौन सी बीमारियों के साथ झेल सकता है, जैसे ट्रिस्टेजा है, उसके प्रति बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। जाइलोस्पोरा है, जाइलोपोरोसिस है, उसको उससे भी अच्छे अच्छे से इसको क्या मैनेज कर सकता है, कम बीमारियां आती है। ऐसे ट्राइफोलिएट है, ट्राइफोलिएट अगर हम यूज करते हैं मूलव्रंत के रूप में, तो उसमें क्या है, गमोसिस, गमोसिस क्या है, कम आता है, ठीक है ना। तो बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता भी रूट स्टॉक क्या है, बढ़ा देता है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद 8 नंबर है एबिलिटी टू रेसिस्ट टू सॉइल एडवर्स कंडीशन। मतलब मिट्टी के अंदर, मिट्टी के द्वारा, मिट्टी है उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद रूट स्टॉक क्या अच्छी परफॉर्म कर पाता है, ये रूट स्टॉक पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे आपको पता है हम रफ लेमन है, करना खट्टा है, अगर ये सोल्ट टॉलरेंट है, ठीक है, मिट्टी की खराब एडवर्स कंडीशन है उसमें भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। वहीं हम ट्राइफोलिएट लगा दें या ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन लगा दें, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिट्टी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये मूल वर्ण की इंपॉर्टेंस है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ग्रोथ हैबिट, परकोसिटी, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग एंड यील्ड, क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड विंटर हार्डीनेस, ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट और एबिलिटी टू रेसिस्ट सॉइल एडवर्स कंडीशन, उनको अच्छे से झेल लेता है,
ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से देख लेना। अब करते हैं हम रूट स्टॉक। जो रूट स्टॉक है हमारे, खास तौर से नींबू के अंदर हम पढ़ेंगे, आम वाले पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। उन रूट स्टॉकों के बारे में हम देखेंगे। करेक्टर ऑफ रूट स्टॉक, रूट स्टॉक की करेक्टर क्या होना चाहिए। देखो, आप कोई रूट स्टॉक लगा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आकार, आकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आयु, मतलब जो रूट स्टॉक हम लगा रहे हैं प्लांट में, उसकी जो मोटाई है वो क्या है, पेन के समान ही होनी चाहिए। ठीक है, पेन के समान होगी तो वो अच्छे से ग्राफ्ट हो पाएगा। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूट स्टॉक की आयु है 1 से 2 साल तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पूछते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। आयु है वो 1 से 2 साल तक है। इसको, एक अच्छे रूट स्टॉक की जड़ें गहरी होनी चाहिए। जब जड़ें गहरी होगी तो आपको पता है वो न्यूट्रिशन अपटेक अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अवशोषक होना चाहिए, गुड अब्जॉर्प्शन करने वाला होना चाहिए। अच्छा अवशोषक होगा तो न्यूट्रिशन में पानी की मात्रा अच्छी उठाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। डिजीज रेसिस्टेंट वाला जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। वो लड़ने से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अजैविक कारक के प्रति रोधक होना चाहिए। अजैविक कारक है, जितने भी अजैविक कारक है, मतलब अगर तापमान बढ़ रहा है उसको झेलने वाला होना चाहिए। मान लो वर्षा ज्यादा हो रही है, उसको झेलने वाला होना चाहिए। ज्यादा सर्दी पड़ रही है, उसको झेलने वाला होना चाहिए। तो हर प्रकार की मिट्टी की है, आपको पता है मिट्टी बहुत तरह की होती है, तो हर प्रकार की मिट्टी के लिए वो सूटेबल होना चाहिए। मृदा को भांजने वाला, अगर गहरी जड़ वाला होगा तो क्या है, मृदा को गहरी जड़ वाला और पूरी फैलाव वाली जड़ वाला होगा, तो मृदा को बांधने वाला एक रूट स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब साइन के क्या करेक्टर है, क्वालिटी फ्रूट, जो साइन लगा रहे हैं उसमें क्वालिटी फ्रूट आने चाहिए। एबायोटिक व बायोटिक स्ट्रेस है उसको झेलने वाला होना चाहिए जो साइन हम ले रहे हैं। हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन होनी चाहिए उसमें, जो खा रहे हैं स्मेल के लिए ले रहे हैं तो स्मेल अच्छी होनी चाहिए, और ऑयल कंटेंट के लिए हम ले रहे हैं तो ऑयल की मात्रा एक साइन में अच्छी होनी चाहिए, तभी हम ग्राफ्ट करेंगे, तभी हमें उसका बेनिफिट मिल पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ रूट स्टॉक। ठीक है, दो तरह के रूट स्टॉक होते हैं, या तो हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं या हम वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा तैयार करते हैं। बीज के द्वारा तैयार करते हैं वो बीजू पौधे कहलाते हैं, सीडलिंग के द्वारा तैयार किए गए। और वेजिटेटिव मतलब पौधे के किसी पार्ट से, जैसे कटिंग से कर सकते हैं अपन, ठीक है, और लेयरिंग से कर सकते हैं, ठीक है, या हम टिश्यू कल्चर के द्वारा भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। ठीक है, अब जो सीडलिंग से जो हम अगर रूट स्टॉक तैयार करेंगे, तो पौधे की आपको हाइट देख रहे हैं ना, कुछ पौधे इसमें लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो इसमें ये क्या एक रूपता नहीं रहती है, इसमें एक ये दिक्कत रहती है। ठीक है, और अगर हम वेजिटेटिव पार्ट से अगर हम मूल वर्ण तैयार करें तो एक समान रूप से रहेंगे, ये चीज देखने वाली बात है। उसके बाद बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनमें बीमारियां कम आती है, और वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा तैयार करते हो तो उसमें डिजीज रेसिस्टेंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली बीज के। ठीक है, और टाइम थोड़ा ये जल्दी तैयार हो जाता है, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो दो तरह से हम तैयार कर सकते हैं क्या, रूट स्टॉक। अब नेक्स्ट है सिट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है रंगपुर लाइम जो रूट स्टॉक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है और बहुत ही पॉपुलर रूट स्टॉक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिट्रस लाइमोनिया है। ठीक है, बेस्ट फॉर नागपुर मैंड्रिन, नागपुर आपको पता है वर्ल्ड फेमस संतरा है, इसके लिए सबसे अच्छा ये सूटेबल है। और स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज के लिए भी रंगपुर लाइम का यूज किया जाता है, और रंगपुर लाइम लगभग महाराष्ट्र के अंदर यूज होता है, झालावाड़ के अंदर यूज होता है, बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है। हार्डी रूट स्टॉक होता है, मजबूत रूट स्टॉक होता है, और टॉलरेंट होता है सोल्ट के प्रति और ड्रॉट के प्रति। ठीक है, सोल्ट के प्रति बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बीमारी आ जाती है, ससेप्टेबल होता है ये फ्रूट रोट के प्रति। ठीक है, बस इसमें दिक्कत यही आती है कि फ्रूट रोट के प्रति ससेप्टेबल होता है, ये इसमें समस्या आ जाती है। अदरवाइज रंगपुर लाइम बहुत ही पॉपुलर रूट स्टॉक है जिसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है रफ लेमन। इसको सिट्रस जम्बीरी भी के नाम से भी जाना जाता है, रफ लेमन को। और ये बहुत ही पॉपुलर है, हाईएस्ट रैंक है इसकी भी इन रूट स्टॉक के अंदर, रफ लेमन की। ये जहां यूज किया जाता है वो स्वीट ऑरेंज के लिए कर सकते हैं और लाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। सूटेबल और खासी मैंड्रिन एक किस्म है संतरे की, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब सुनना दोस्तों, ये जट्टी खट्टी है ना, जट्टी खट्टी एक स्ट्रेन है किसका, रफ लेमन का स्ट्रेन है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर है और इसको किन्नू के लिए यूज किया जाता है। जट्टी खट्टी को अच्छे से याद कर लेना, जट्टी खट्टी को किन्नू के लिए यूज किया जाता है। और ये टॉलरेंट है ट्राइस्टेजा वायरस के प्रति, सोल्ट के प्रति और कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, कैलकेरियस सोइल के प्रति, और ग्रीनिंग हरापन रहता है उसके प्रति क्या है, ये रेसिस्टेंट होता है जट्टी खट्टी। और जट्टी खट्टी का हमारे आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में खूब सारा इसका प्रयोग होता है। जट्टी खट्टी याद कर लेना इसको, मैं फिर कह रहा हूं, ये खासी मैंड्रिन के लिए, स्वीट ऑरेंज के लिए और लाइम के लिए इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है करना खट्टा व सिट्रस करना। करना खट्टा क्या है, इसको एक तरह से खट्टा नींबू भी कहा जाता है, खट्टा नींबू, ठीक है ना। ये कुछ दिखने में जो नींबू होता है, लाइम होता है, उसी तरह होता है, इसकी पत्तियां हैं, फ्लावर उसी तरह दिखता है, लेकिन जो इसका फ्रूट आता है ना वो उससे बड़ा होता है, ठीक है, लाइम से बड़ा होता है। तो यूपी के अंदर इसमें यूज किया जाता है किन्नू के लिए इसको, और पंजाब में इसको माल्टा के लिए एज ए रूट स्टॉक यूज किया जाता है। करेक्टर है इसके टॉलरेंट टू ड्रॉट, टॉलरेंट है ड्रॉट के प्रति, और टॉलरेंट टू है सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी, मतलब क्षारीय लवणता, लवणता वाले क्षारीय के लिए टॉलरेंट है, सूखे के लिए टॉलरेंट है, और सोल्ट के प्रति भी टॉलरेंट है। दिक्कत क्या है इसमें, डीमेरिट क्या है इसमें, ससेप्टेबल है ये ट्राइसेजा इसमें आ जाता है, और गमोसिस है। गमोसिस क्या होता है, जूस की जो क्वालिटी है ना, मतलब इसमें जूस है वो कम कर देता है, और जूस की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और स्मेल भी एक तरह से स्मेल आने लग जाती है। ये इसकी एक इसमें दिक्कत आता है, दिक्कत आती है करना खट्टा में, ठीक है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ये देखा पिक्चर देख रहे हो ना, बस ये जो ट्राइफोलिएट ऑरेंज है इसकी दो तीन खास बातें हैं। एक तो ये बोना मूलवरंत होता है, ड्वार्फ होता है, और ये ठंड को कोल्ड हार्डी है, देखो कोल्ड हार्डी है ये, ड्वार्फ भी है, कोल्ड हार्डी भी है, ठीक है। ये इसकी दो खास बातें हैं, ये ठंड को अच्छे से झेल लेता है और बोना मूलवरंत है, और बेस्ट फॉर ग्रेप फ्रूट के लिए और स्वीट ऑरेंज के लिए इसको यूज किया जाता है। रेसिस्टेंट क्या है, नीमेटोड के प्रति। देखो ये जो ठंड वाले है ना, ये ट्राइफोलिएट ग्रुप के जितने भी मूलवरंत है वो निमेटोड के प्रति है, लेकिन जैसे रफ लेमन है वो निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन ये निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट है, ये अच्छी बात है इसकी। रूट रोट मोस्ट वायरल डिजीज, ठीक है, उनके प्रति भी ये रेसिस्टेंट है, ठीक है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज अच्छे से याद कर लेना, ये बाहर का मूलवरंत है, हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रोयर सिट्रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी ग्रुप का ही है। ये नागपुर ऑरेंज के लिए इसका बेस्ट है। अगर हम बहुत हाई डेंसिटी पे किनो लगा रहे हैं तो ट्रोयर सिट्रेंज का क्या है, हम यूज करेंगे एज ए मूलवरंत, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्राइफोलिएट ऑरेंज और ट्रायर सिट्रेंज मूलवरंत, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाई ड्रैगन। खास बात क्या है, ये देख रहा है जो प्लांट देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हाईली ड्वार्फ रूट स्टॉक है, ठीक है, हाईली ड्वार्फ रूट स्टॉक है ये चीज देखना। और इसके जो कोल्ड, ये क्या है, बेस्ट फॉर स्वीट ऑरेंज के लिए यूज किया जाता है। करेक्टर क्या है, बहुत ठंड को सहन कर सकता है -20 डिग्री को, और इसका ओरिजिन जापान है, ठीक है। फ्लाइंग ड्रैगन रूट स्टॉक है, सिट्रस के लिए अब यूज किया जाता है, स्वीट ऑरेंज के लिए। अब नेक्स्ट है सिट्रस एंस्यू। ये क्या है, जापान का फ्रूट है, और इसमें क्या है दोस्तों, ये देख रहा पिक्चर देख रहे हो, इसमें बीज रहित जो फ्रूट होता है, और इसको सत्सुमा मैंड्रिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सीडलेस होता है, बीज रहित होता है। खास बात क्या है, ये टॉलरेंट फ्रीजिंग कंडीशन, जमाव बिंदु के बाद भी ये अच्छे से ग्रो करता है। ओरिजिन क्या है इसमें आपका जापान है, ठीक है ना, ओरिजिन इसका क्या है, जापान है। और बेस्ट फॉर मैंड्रिन, संतरे के लिए इसका यूज किया जाता है, ये आप देख लेना इसमें।
नेक्स्ट है कोलियोपटेरा मैंड्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलियोपटेरा मैंड्रिन। इसका ओरिजिन इंडिया ही है दोस्तों, और बेस्ट फॉर ऑरेंज के लिए, ग्रेप के लिए, लेमन के लिए यूज किया जाता है। ओरिजिन इसका इंडिया है, और एल्कलिनिटी सॉइल है उसके लिए भी इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेसिस्ट टू ट्राइसेजा और वायरस के प्रति भी रेसिस्टेंट है ये पिक्चर देख रहे हो कोलियोपटेरा। मैंने आपको बताया था कोलियोपटेरा क्या है। स्वीट ऑरेंज के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें जो जूस की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है ना, और इसको बाहर भी इसका यूज किया जाता है। ये है गजनीमा, ये रूट स्ट्रोक ध्यान से देख लेना, गजनीमा है, आता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये बेसिड लाइम और लेमन के लिए इसका यूज किया जाता है, खट्टे फलों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है सिट्रस पेनी पेनी वेनिस्कुलाटा, ठीक है। बेस्ट फॉर एसिड लाइम और लेमन के लिए गजनीमा रुस्टो का यूज किया जाता है। यह है सिट्रॉन। नेक्स्ट है सिट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात है। ये ट्राइफोलेट ऑरेंज है उनके लिए यूज किया जाता है। सिट्रॉन हो गया, कुमक्वेट का भी यूज किया जाता है, और हाईली रेसिस्टेंट टू सिट्रस कैंकर। आपको पता है नींबू में एक दिक्कत आती है, सिट्रस कैंकर रोग आ जाता है, उसके प्रति हाईली रेसिस्टेंट है ये सिट्रॉन। तो गजनीमा, सिट्रॉन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। एसिड लाइम के और लेमन के प्रति उसका यूज किया जाता है, और इसको ट्राइफोलेट के प्रति यूज किया जाता है। फ्रूट बहुत छोटे होते हैं आकार में, इसके जूसी फ्रूट होते हैं, छोटे आकार में होते हैं, जूसी फ्रूट होते हैं, ये चीज आप देख लेना। उसके बाद है कुछ और रूट स्टॉक है, आरटी हाइब्रिड है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, इसको हाइब्रिड के रूप में तैयार किया है सोहा सरकार। ये जो किन्नू के लिए यूज किया जाता है वीगर्स होता है, मतलब अगर हमें प्लांट की कैनोपी ज्यादा करनी है तो हम सोहा सरकार रूट स्टॉक का यूज करेंगे। इसकी क्या कैनोपी ज्यादा होती है, फैलाव ज्यादा करता है प्लांट, ठीक है, सोहा सरकार का। उसके बाद कुछ और रूट स्टॉक है, एलिमो है, अभी मैंने आपको बताया था वोल्केमेरियाना। ये इसमें खास बात क्या है, न्यूट्रिशन अपटेक ज्यादा करता है जमीन से। और स्विंगल सिट्रूमेलो और सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया, सौर ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज, इन रूट स्टॉक का हम एज ए रूट स्टॉक यूज करते हैं। तो इसमें आपको नींबू वर्ग ये सारे मैंने बता दिए हैं। हम रूट स्टॉक तैयार करते हैं ना, तो उसमें ये चीज है कि हम रूट स्टॉक तैयार करते ही करते हैं। इसके साथ ये जो जितने भी रूट स्टॉक है ना, ये किसी न किसी वैरायटी से तैयार होते हैं खुद की। तो हमारे साथ किसमें तैयार हो रही है, रूट स्टॉक भी तैयार हो रहे हैं, और प्लस इसका करेक्टर है वो भी तैयार हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंगो में जो रूट स्टॉक है हम दो तीन तरीके से करना है। एक तो पोलो अमेरिकनिक बहुभुरंता वाले कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ड्वार्फ वाले कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, सॉल्ट टॉलरेंट कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका अच्छा खासा ये वैरायटी है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों पोलो अमेरिकनिक क्या होता है, यानी कि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण तैयार हो जाते हैं, और उनसे क्या है नए प्लांट बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं पोलो एम्ब्रियोनिक, यानी कि बहुभ्रूणता वाले। ये जो काम, ये जो रूस्टोक है ना, ये साउथ इंडिया के अंदर क्या है इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना, साउथ इंडिया के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, और विदेशों में भी इस बहुभ्रूणता वाले मूल वृंत का ज्यादा यूज किया जाता है। भारत में क्या है मोनो एमरिक रूस्टोक है, उनका क्या है ज्यादा यूज किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और मोनो वाले कौन कौन से दोस्तों, आपको नाम सुना को, दशहरी है, मोनो है, ठीक है, आपका आम्रपाली है, ठीक है, ये क्या है मूलवंत क्या है मोनो है। उत्तर भारत में आपको पता है आम्रपाली जो वैरायटी है, जो लगातार बेरिंग वाली है, लगातार फ्रूट देने वाली वैरायटी है, आम्रपाली है जो, और दशहरी के अंदर भी मोनो यूज किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कुरुकन है, जो क्या है पोलियमरिक है। ओलोर जो मूल ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फ्रूट आप देख रहे हो ना ये ओलोर के हैं, और केरल सरकार ने इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रखा है। ओलोर के लिए बहुत फेमस, साउथ इंडिया की बहुत फेमस किस्म है ओलोर। अब थर्ड है बप्पा कई, जो बप्पा कई मूल ग्रंथ ना, ये आपने पिक्चर ले रखी है बप्पा कई की। बप्पा कई क्या है, इसका जो पौधा होता है ना वो बहुत ही हाइट वाला होता है, अच्छी खासी हाइट लेता है बप्पा कई वाला, ठीक है। और फेमस मूल ग्रंथ है रुमानी हो गया, और ये वल्लई कोलम्बन है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है वल्लई कोलम्बन। खास बात क्या है, इसको आपने एक वैरायटी नाम सुना है अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो के लिए इसको क्या रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हैं, और आपको पता है अल्फांसो वैरायटी है जो हम एक्सपोर्ट वैरायटी हमारी, बहुत पॉपुलर वैरायटी है विदेश के अंदर हमारी। और ये वल्लई कोलम्बन है, ये ड्वार्फ भी है और प्लस पोलियोमिनिक भी है, और प्लस क्या है, इसको अल्फांसो के लिए यूज कर सकते हैं, मल्लिका के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसका ओरिजिन है श्रीलंका बताया जाता है वल्लई कोलम्बन का, ठीक है। और इसमें जो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 18 है। ये ऑक्टाप्लॉइड किस्म है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है जेबड़ा, यही है, ये 31 मूल ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसराइल यूज कर रहा है, और इसराइल 1931 से यूज कर रहा है। बताया जाता है ये मिस्र से आया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। ये पोलियोमेरिक भी है, ये सोल्ट टॉलरेंट भी है, ये आपका ड्वार्फ भी है, फूड क्वालिटी भी ठीक है इसकी, ठीक है ना। तो ये 30-1 बहुत अच्छा मूल ग्रंथ है जो यूज किया जाता है। उसके बाद साबर हो गया, ये मूल ग्रंथ है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ड्वार्फ वाले जो बोलने मूल ग्रंथ है, बहुत ज्यादा आपने क्या है हाई डेंसिटी पे प्लांट लगाते हो, तो ये एक करेक्टर है एक रूट स्टॉक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रीपिंग है, आप स्टार लगा लें, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रीपिंग के बारे में। ये 12 मासी भी है, इसको 12 मासी भी कहते हैं, ध्यान रखना। रोमानी हो गया, ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है। उसके बाद तोतापुरी रेड स्मॉल है, हाईली ड्वार्फ रूट स्टॉक है ये तोतापुरी। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये हमने तोतापुरी रेड स्मॉल के लिए साउथ आंध्र प्रदेश के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब आ गए हैं अम्रपाली। अम्रपाली खुद का ही एक मूल ग्रंथ तैयार किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, और उत्तर भारत की वैरायटी है। अगर इसकी खुद का अगर मूल ग्रंथ इसके लिए हम यूज करते हैं अम्रपाली की किस्म, तो हम अनुपमा एक मूल ग्रंथ है उसका यूज किया जाता है अम्रपाली के लिए। उसके बाद है लात्रा, लात्रा। उसके बाद वही आ गया और वल्लई कोलम्बन, और 30-1 भी क्या ड्वार्फ रूट स्टॉक है आम के, ठीक है ना। ये हमने पिक्चर लगाई है, वो है वल्लई कोलम्बन की है, आप अच्छे से देख लें। आपकी किस्में भी साथ तैयार हो रही है ना। नेक्स्ट है सॉल्ट टॉलरेंट। सॉल्ट टॉलरेंट में नेकरे है, मोमंदन है, कुरुकन है, ठीक है ना। ये पिक्चर है जो कुरुकन फ्रूट की है। ओलियोर मैंने आपको बताई थी, बप्पा कई है, 30-1 है, 30-1 की ये पिक्चर है, और सुकारी है, और गोमेरा है, ठीक है ना। बहुत अब सोल्ट टॉलरेंट अगर किस्म है तो याद रखने का ये है नमक, ठीक है, नमक। ओलार, ओलोर से आप औलाद याद रख लेना, बप्पा कैसे बाप याद रख लेना, बाप का नमक खाती है सारी औलादें। और सुख खैरी और गोमेरा, सुख और गम के अंदर भी, ठीक है। ऐसे याद कितने दिन, 30-1 उतने दिन के लिए, ये थोड़ा सा याद करने की एक ट्रिक है, देख लेना उसको। अब उसके कुछ और मूलवंत है आम के, एक्सट्रीमा हो गया, बोर्डी एंड एमवाईपी हो गया, बेंटासिका हो गया, तैमूर। ये खास बात क्या है, ये भी ड्वार्फ है, और हाईली क्या है रूस्टोक है, जो मतलब जो साइन के साथ इसकी संगतता बहुत अच्छी बताई जाती है। ओलोर का जो मूल ग्रंथ है वो सोल टॉलरेंट तो है, आपको बता ही दिया था। इसमें हिम सागर किस्म है, और लंगड़ा किस्म के लिए इसका यूज किया जाता है। बप्पा कई एक वैरायटी है नीलम, ठीक है। नीलम के लिए इसको, नीलम आपको पता है साउथ इंडिया की फेमस वैरायटी है जो तमिलनाडु के अंदर इसको लगाया जाता है, उसके लिए बप्पा का ही मूल ग्रंथ का यूज किया जाता है। बप्पा का ही बारे में बताया था, इसकी जो प्लांट की हाइट है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आम के आपके रूट स्टॉक हो गए। उसके बाद ग्रेप्स के हैं, और आजकल पूछते हैं, पहले तो आप सिट्रस वाले पूछते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में ग्रेप्स के, अमरूद के, इनकी भी पूछते हैं, तो इन पे चर्चा करेंगे। डोगरीज, डोगरीज बहुत फेमस पॉपुलर रूट स्टॉक है, जिसको हम महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, आपका कर्नाटक के अंदर, ठीक है, इनमें इसका यूज होता है, पॉपुलर रूट स्टॉक है। खास बात क्या है, ये रेसिस्टेंट होता है पाइलोसेरा, नेमेटोड के प्रति, ड्रोट के प्रति, सोल्ट के प्रति भी होता है, ठीक है ना। ये चीज
इसको खास बनाती है, और काफ़ी इस पे रिसर्च हो रही है, काफ़ी पॉपुलर रूट स्टॉक है। तो ये ड्रॉट और सॉल्ट, ये कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति ये रेसिस्टेंट होता है, तो इस वजह से इसको क्या है पॉपुलर, ये चीज़ें इसको क्या पॉपुलर बनाती है। ठीक है, सॉल्ट क्रीक ये भी रेसिस्टेंट निमेटोड की पड़ती है और सॉल्ट की पड़ती है। ठीक है, उसके बाद सेंट जॉर्ज हो गया, ये भी सॉल्ट रेसिस्टेंट है। टेम्पल रूट स्टॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता भी है। ये देखना रेसिस्टेंट पियर्स डिजीज होता है, पियर्स जो डिजीज है उसके प्रति रेसिस्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी कुछ एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है, टेम्पल वाला। और डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के प्रति रेसिस्टेंट है। टेम्पल किसका रूट स्टॉक है दोस्तों? ग्रेप्स का है। ठीक है, और है रामसई, बेस्ट फॉर वार्म रीजन, वार्म रीजन होता है गर्म क्षेत्र के लिए हम इसका यूज किया जाता है। तो ये 5 रूट स्टॉक है। डॉगरीज पॉपुलर है, निमेटोड, ड्रॉट, सॉल्ट, पाइलोसेरा के प्रति रेसिस्टेंट है। उसके बाद सॉल्ट क्रीक हो गया, निमेटोड और सॉल्ट के प्रति है। उसके बाद सेंट जॉर्ज है, सॉल्ट टॉलरेंट के प्रति है। टेम्पल हो गया रेसिस्टेंट टू पियर्स डिजीज एंड डाउनी मिल्ड्यू के प्रति है, और आपका एंथ्रेक्नोज के प्रति है। और रैमसे है बेस्ट फॉर वार्मर रीजन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप अच्छे से देख लेना उसको, आपका अंगूर का। नेक्स्ट है बेर, ये पिक्चर देख रहे हो ना, आप लोग जो झाड़ी बोलते हैं, ये क्या है? जिजीफस न्यूमुलेरिया, बेस्ट फॉर एचडीपी के लिए। ठीक है ना। अब ये क्या है? रेगिस्तान में लगी है तो ये ड्रोट भी होगी, लवण सेंसिल भी होगी, ठीक है, एल्कलाइनिटी सॉइल के लिए भी होगी। ये तो आपको पिक्चर देख में समझ में आ गया होगा। तो बेर का जो रूट स्टॉक है हम यूज करते हैं। सेकंड क्या है? और जिजीफस रोडेंटिफोलिया, ये भी बहुत थोड़ा सा इससे हाइट ज्यादा होती है इसकी, ये ज्यादा ड्वार्फ होता है। ठीक है ना, ये भी ड्वार्फ है लेकिन ये ज्यादा ड्वार्फ होता है। टॉलरेंट है ड्रोट के प्रति, सूखे के सेंसिल। बेर तो वैसे भी आपको पता है सूखे के प्रति सेंसिल होता है, तो इसमें कोई बताने वाली ज्यादा बात है नहीं। ठीक है ना, आप दोनों पिक्चर देख लो, आप इनके साइंटिफिक नेम देख लो, वो आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है गुआवा। ठीक है, चाइनीज गुआवा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा इसका यूज किया जाता है, चाइनीज गुआवा। ठीक है, ये एक्चुअल है तो इसका जो ओरिजिन है वो चाइना नहीं है, वो और देश है, लेकिन चाइना में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और चाइना ने इसका यूज़ किया तो इस वजह से इसका नाम क्या है? चाइनीज गुआवा पड़ गया। ठीक है ना, इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है? सीडियम फैड्रिक सथेलेनियम। रेसिस्टेंट तो क्या है? विल्ट के प्रति है ये, और निमेटोड के प्रति है। ठीक है, विल्ट और निमेटोड के प्रति है, यही चीज इसे को ख्यास आपको पता है। अमरूद के बाद में अगर विल्ट बहुत आता है, ठीक है ना, और विल्ट आ जाता है तो आपको पता है पूरा का पूरा बाग क्या है? खत्म होना शुरू हो जाता है, दिक्कत है। ठीक है ना, सवाई माधोपुर में जाओ, टोंक में जाओ, ये दिक्कतें हैं, खासकर कहते हैं साहब ये दिक्कत आ रही है। तो ये चाइनीज जो गुआवा है उन चीजों को क्या है? प्रतिरोध करता है, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद हमारा जो पूसा से तैयार किया हुआ है रूट स्टॉक है, पूसा सृजन है, एनुप्लॉइड नंबर 82 कहा जाता है। खास बात क्या है? ये भी ड्वार्फ है। ठीक है, बेस्ट फॉर इलाहाबाद सफेदा के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सेमी ड्वार्फ ड्वार्फ है, ये पूसा सृजन है, एनुप्लॉइड नंबर 82 है। और सीडियम पुमिलियम ये रूट स्टॉक है, हाईली ड्वार्फ है, जो हम अमरूद में यूज किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ज्यादा, पूसा सृजन और चाइनीज गुआवा, आप इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है स्पोटा। आजकल एग्जाम में आने लग गया, अभी लास्ट कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था स्पोटा। खिरनी, इसको रेहान भी बोलते हैं। मैनिलकारा हेक्सेंड्रा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये इसकी पिक्चर है, कुछ इस तरह के फ्रूट इसके दिखते हैं। ठीक है ना, खिरनी बोलते हैं लोकल, और रेहान भी इसको कहा जाता है। और साइंटिफिक क्या है? मैनिलकारा हेक्सेंड्रा। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। अब जो कस्टर्ड एप्पल है आप देख लो, पिक्चर देख लो, आप कुछ एप्पल को कुछ कहते हैं कि सर होता कैसा है, आप देख लीजिए। कस्टर्ड एप्पल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हमें इनके बारे में देख लेना है। दो मूल ग्रंथ है इसमें, एनोना ग्लेब्रा और एनोना चेरीमोला, ये दो मूल ग्रंथ है। ग्लेब्रा और चेरीमोला दो मूल ग्रंथ है जो कस्टर्ड एप्पल में यूज किए जाते हैं। आप इनको एक बार देख लो। ठीक है ना, पूछ लेते हैं, आजकल पूछने लग गए थोड़ा बहुत, तो आप इन पे अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना।
फिग आपको पता है अंजीर है, ये कुछ फ्रूट इस तरह दिखता है अंजीर का, और जो तैयार हो जाता है बाद में प्रोसेसिंग के बाद, फिर ये आप बाजार में खाते होंगे, इस तरह दिखता है। तो फाइकस ग्लोमेराटा इसका क्या एक मूल ग्रंथ है जो यूज किया जाता है। एप्पल के अंदर अभी कोटा के अंदर एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, उसमें पूछा था। तो जितने भी एम सीरीज के मूल ग्रंथ है, आप ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो तो भी आपको ये तो याद कर लो, जो एम एम लगा है सभी में, एम एन एम एम, ठीक है ना, एम एम और सीरीज जो भी है वो क्या है आपका सेव के मूल ग्रंथ है। जो एम सीरीज के मूल ग्रंथ है ना, ये आपको पता है यूरोप के अंदर तैयार होता है, ठीक है ना। जो ब्रिटेन के अंदर एक संस्थान है वो एम सीरीज के इनको नाम दिया है, वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जामुन। जामुन इम्पोर्टेंट है, और आपको पता है ये भी हमारे खूब होता है, ठीक है, और काफ़ी महंगा है। सीजियम डेंसीफ्लोरा एक इसका मूल ग्रंथ है, वो हम यूज़ करते हैं, और बहुत ही हाईली क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें पाई जाती है। तो आप इसका एक एक ही मूल ग्रंथ आप याद कर लें। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। आपके सुझाव हमें लिखें और बताएं कमेंट कर। धन्यवाद।